हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए, जो कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है। इसमें दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि अलग अलग देश से भारत में यात्री आते हैं और यहाँ के बारे में, समाज के बारे में, परंपरा के बारे में और यहाँ की स्थिति के बारे में लिखते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखेंगे और मैंने इसमें सारे सवाल को ले लिया है ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूट पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल, किस यात्री ने राजा हर्ष के दरबार का दौरा किया और अपने संस्मरणों में उसका उल्लेख किया। इसका राइट आंसर है हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं और इसके बारे में अपने पुस्तक में लिखते हैं। अगला सवाल है, इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय भारत के किस शासक का शासन था। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जिस समय इब्न बतूता भारत में आए थे उस समय भारत में तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे होते हैं। अगला सवाल है, अल बिरूनी किस देश से थे और भारत क्यों आए थे। इसका राइट आंसर है ख्वारिज्म। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेंगे, ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे उज्बेकिस्तान से आए थे और भारत की धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन करने के लिए आए थे। अगला सवाल है, फाहियान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करना। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत की जाति व्यवस्था की आलोचना की थी और इसे अनुचित बताया। राइट आंसर है अल बरूनी। अगला सवाल है, फाहियान की यात्रा के दौरान भारत में कौन सा शासक था। राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। जिस समय फाहियान भारत आते हैं उस समय गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन में थे। अगला सवाल है, किस यात्री ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर है मेगास्थनीज। सिकंदर के सेनापति होते हैं सेल्यूकस निकेटर और उसी के एक दार्शनिक होते हैं मेगास्थनीज, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में काफी सारी चीजों का अपने पुस्तक इंडिका में वर्णन करते हैं। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक में अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। राइट आंसर है रिहला। यानी इब्न बतूता रिहला नामक एक पुस्तक लिखते हैं और वो अपने यात्रा के बारे में इस पुस्तक में सारी चीजों के बारे में लिखते हैं और उसी क्रम में भारत के बारे में भी इस पुस्तक में लिखते हैं। अगला सवाल है, किसने भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख किया था और इसे समाज की कमजोरी माना। राइट आंसर है अल बरूनी। अगला सवाल है, किस चीनी यात्री ने भारत के शिक्षा केंद्रों का वर्णन किया और नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण दिया। राइट आंसर है हेनसांग। अगला सवाल है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया। राइट आंसर है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद अल बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में पुस्तक लिखी जाती है और खास करके इसमें भारतीय समाज के बारे में लिखा जाता है। अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने अपने लेखों में भारत की कौन सी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। राइट आंसर है जाति व्यवस्था। अगला सवाल है, हेनसांग ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के पतन का वर्णन किया। राइट आंसर है उत्तर भारत। यानी जिस समय हेनसांग भारत आते हैं उस समय उनको उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का पतन दिखता है, इसीलिए अपनी पुस्तक में इसके बारे में वर्णन कर देते हैं। अगला सवाल है, किस यात्री ने कहा कि भारतीय लोग अपने संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। इसका राइट आंसर है अल बरूनी। यह अल बरूनी का कहना था, भारतीय लोग अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं और बाहरी संस्कृति को कम आंकते हैं। अगला सवाल है, अल बरूनी ने भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के बारे में क्या कहा। राइट आंसर है उसे उन्नत बताया है। अगला सवाल है, किस चीनी यात्री ने भारतीय समाज में अस्पृश्यता का उल्लेख किया। राइट आंसर है
हेनसांग। हेनसांग ने भारतीय समाज में मौजूदा अस्पृश्यता का उल्लेख किया था और समाज में विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को भी रेखांकित किया था। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस शहर में लंबे समय तक निवास किया था और उसे अपने लेखों में विस्तृत रूप से वर्णित किया? राइट आंसर है दिल्ली। इब्न बतूता दिल्ली में आते हैं और यहाँ निवास करने लगते हैं और यहाँ के बारे में अपने लेखों में भी लिखने लगते हैं। अगला सवाल है, फाहियान किस धर्म के अनुयायी थे जो उन्हें भारत में खींच लाया? राइट आंसर है बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज का मुख्य दोष क्या था? राइट आंसर है जाति व्यवस्था, यानी उनका मानना था कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारतीय व्यापार मार्गों का विस्तृत वर्णन किया और इनके द्वारा की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया? इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत में पंचायत प्रणाली का उल्लेख किया था? राइट आंसर है मेगास्थनीज। अगला सवाल है, अलबरूनी का अध्ययन किस भारतीय शासक के समय में हुआ था? राइट आंसर है महमूद गजनवी। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आए थे और वो भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्मों का अध्ययन भी करते हैं। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत में मंदिरों और मठों में शिक्षा की गुणवत्ता का उल्लेख किया है? राइट आंसर है हेनसांग। हेनसांग भारत में मंदिरों और मठों का उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का उल्लेख करते हैं और विशेष करके नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हैं। अगला सवाल है, इब्न बतूता का भारतीय समाज के किस पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ा था? राइट आंसर है सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी इब्न बतूता जब भारत में आते हैं तो उनके अंदर भी भारत की कुछ संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगता है। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत में कृषि का वर्णन करते हुए सिंचाई और फसल उत्पादन का उल्लेख किया? राइट आंसर है मेगास्थनीज। अगला सवाल है, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में भारतीय लोगों की स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता का वर्णन किया है? राइट आंसर है फाहियान। फाहियान भारतीय लोगों की स्वच्छता और सफाई की प्रशंसा करते हैं और वो स्नान करने, सफाई रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का भी उल्लेख करते हैं। अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने भारतीय राजाओं के दरबार में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया? राइट आंसर है राजतंत्र। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारतीय समाज में विदेशी वस्त्रों और आभूषणों की लोकप्रियता का वर्णन किया है? राइट आंसर है इब्न बतूता। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारतीय समाज में विवाह और परिवार व्यवस्था का उल्लेख किया है? राइट आंसर है अलबरूनी। अगला सवाल है, हेनसांग के अनुसार भारत के किस भाग में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? राइट आंसर है पूर्वी भारत, यानी हेनसांग को ये लगता था कि पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म का वर्चस्व है। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत में राजा द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया? राइट आंसर है मेगास्थनीज। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारतीय समाज में भोजन करने के नियमों का उल्लेख किया? राइट आंसर है इब्न बतूता। अगला सवाल है, किसने भारत में गौ हत्या को पाप और गाय को पवित्र माना है? राइट आंसर है अलबरूनी। अलबरूनी उज्बेकिस्तान के एक यात्री होते हैं जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में लिखते हैं। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारतीय समाज में जलवायु के आधार पर पहनावे में बदलाव का उल्लेख किया? इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। अगला सवाल है, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र और शिक्षक थे? राइट आंसर है 10,000 छात्र और 200 शिक्षक, यानी फाहियान जिस समय भारत में यात्रा करते हैं उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ रहे थे और 200 शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे थे। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया? राइट आंसर है कठोर और दंडात्मक।
इब्न बतूता भारत की न्याय व्यवस्था को कठोर और दंडात्मक बताया। उन्होंने वर्णन किया कि यहाँ के अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत में चावल और नारियल का बड़े पैमाने पर उपयोग देखा? इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत में चावल और नारियल का बड़े पैमाने पर उपयोग देखते हैं और अपने यात्रा विवरण में उल्लेख भी करते हैं। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारतीय संगीत के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की थी? राइट आंसर है अल-बरूनी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में अपराध दर कैसा था? राइट आंसर है निम्न। अगला सवाल है, फाहियान के अनुसार भारत में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? राइट आंसर है बौद्ध धर्म। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं, जो कि गुप्त वंश के राजा होते हैं, और उस समय बौद्ध धर्म बहुत ही वर्चस्व पर होता है। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस भारतीय राज्य की विशेष रूप से यात्रा की? राइट आंसर है मालाबार तट। मालाबार तट देखेंगे दोस्तों, इसी इलाके में केरल पड़ता है और केरल में खास करके इब्न बतूता यात्रा करते हैं और यहाँ के बारे में स्पेशली लिखते हैं। अगला सवाल है, किस यात्री ने भारत में कुंभ मेला का उल्लेख किया? राइट आंसर है अल-बरूनी। अल-बरूनी अपने पुस्तक तहकीके हिंद में भारत में कुंभ मेले का भी उल्लेख करते हैं। अगला सवाल है, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ख्वारिज्म। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, जहां से बाबर भारत आया था। अगला सवाल है, अल-बिरूनी ने किस भारतीय भाषा का अध्ययन किया? राइट आंसर है संस्कृत। जब वह भारत में आया था तो यहाँ पे लोग संस्कृत बोला करते थे, इसीलिए अल-बिरूनी सबसे पहले मुस्लिम होते हैं जो कि संस्कृत को सीखते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। अगला सवाल है, अल-बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है किताबुल हिंद। इसी किताबुल हिंद में भारत की परंपरा और यहाँ की स्थिति के बारे में लिखते हैं, जो कि आज हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि भारतीय समाज, धर्म और परंपराओं का विवरण दिया है। अगला सवाल है, किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? राइट आंसर है 80। यानी किताबुल हिंद को कुल 80 अध्याय में लिखा गया है, जो कि अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीज लिखी हुई है। अगला सवाल है, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर है अरबी। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जो उस समय मुस्लिम विद्वानों में प्रचलित भाषा थी। अगला सवाल है, अल-बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? राइट आंसर है 4। और वो थे, पहले थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र होते हैं। अगला सवाल है, इब्न बतूता का जन्म किस देश में हुआ था? राइट आंसर है मोरक्को। अफ्रीका का एक देश है दोस्तों मोरक्को, उसी देश में इब्न बतूता का जन्म होता है। अगला सवाल है, रिहला किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है अरबी। यानी तहकीके हिंद और रिहला दोनों अरबी भाषा में लिखी गई है, तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सा पद दिया था? राइट आंसर है काजी। यानी जिस समय इब्न बतूता भारत आते हैं उस समय तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे होते हैं। जब इब्न बतूता दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक से मिलते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रभावित होकर इसे काजी बना देते हैं, क्योंकि उनके नज़र में यह काफी विद्वान थे। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? इसका राइट आंसर है 17 बार। और सबसे प्रसिद्ध था सोमनाथ का मंदिर, जिस पर महमूद गजनवी अटैक करता है और काफी सारे सोने को लूट कर अपने देश ले जाता है। अगला सवाल है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष में चीन का दूत बनाकर भेजा था? राइट आंसर है 1342। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना देते हैं, लेकिन इब्न बतूता कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद इब्न बतूता को काजी के पद से हटाकर उसे चीन का दूत बनाकर मंगोलों से मिलने के लिए भेज दिया जाता है। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस भारतीय शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर कहा?
इसका राइट आंसर है दिल्ली, यानी दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर कहा था। अगला सवाल है, किस फ्रांसीसी यात्री ने दारा शिकोह के निजी चिकित्सा के रूप में कार्य किया? राइट आंसर है फ्रैंकोइस बर्नियर। जिस तरीके से अलबरूनी और इब्न बतूता भारत में आते हैं और आने के बाद यहाँ की स्थिति के बारे में लिखते हैं, उसी तरीके से फ्रैंकोइस बर्नियर होते हैं जो कि फ्रांस से यहाँ आते हैं, और ये आते हैं मुगल शासन के समय में, और यहाँ पर आने के बाद शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के निजी चिकित्सा बन जाते हैं और कई सारी चीज़ों के बारे में भी लिखते हैं। खास करके मुगल एम्पायर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को लिखते हैं जो कि बाद में वही हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। अगला सवाल है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखते हैं। इस पुस्तक में हमें मुगल के बारे में काफी सारी चीजों का जानकारी भी मिलता है। अगला सवाल है, फ्रैंकोइस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहे? राइट आंसर है 12 वर्ष। अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, किस यात्री ने मुगल काल में भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया? राइट आंसर है फ्रैंकोइस बर्नियर। और आज का अंतिम सवाल, बर्नियर ने किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक के रूप में कार्य किया? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।